अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिफ अमान और आप इस टाइम मेरे यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आसिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमारे पास एक बहुत सीनियर बाइकर और ट्रैवलर मौजूद हैं जिन्होंने पूरी यूरोप का चक्कर बाइक पर और एक चाइनीज़ बाइक 125 पर लगाया है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी। और लोकल भी उन्होंने बहुत सारे तकरीबन हर जगह पे उन्होंने अपने मोटरसाइकिल के निशानात छोड़े हुए हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जुल्फ़कार अहमद भट्ट साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियात में से। सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कब से कर रहे हैं ये हम लोग तो पहले हमने जो टूर किया था वो तो हमने जब 9-10 में थे उस वक्त हम लोग गए थे, ये मरी वगैरह ये सारा। अच्छा, कौन सी बाइक पे गए थे कि 7 पे? वो हमारा वैसे ही था। अच्छा, वो हमने पैदल वैसे ये फ्लाइंग कोच जहाँ पे स्टेशन से चलती थी उस पर हम लोग गए, तो ये इस तरह किया। तो आगे से हम लोगों ने वो जो है ना पिंडी से फिर आगे गए वो रूटीन में जो जैसे लोग जाते थे वाली वो चलती थी वैगन, बिल्कुल उस पर गए। वो 18 नंबर थी, में भी ये भी याद है अभी। तो वो इस तरह हमने वो किया। इसके बाद फिर हम लोगों ने कौन सा साल था? वो 87 में। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोगों ने ना टूरिंग के हिसाब से दोस्तों के साथ जब हमने टूर किया, वो साहब हम 2 लड़के थे मोहल्ले से, मेरे अपने क्लास फेलो में थे। वो लोग ना छुट्टियों मनाने के लिए जाते थे ना, तो वो खैरा गली गए। तो मेरे वाले साहब सऊदीया होते थे, तो मैंने उन्हें ख़त लिखा कि इस तरह वो गए हैं, तो हमारा कोई गाँव वो सारा हम कहाँ पे जाएँ, कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो मुझे फिर उसमें ख़त में उन्होंने ये भेजा, तो लिखा कि ना ये इस तरह जो होता है, इस तरह जाना है, यहाँ से बस मिलेगी, ये मिलेगा, इस तरह करके वो करके आओ और वापस आके मुझे ये सारी तैयारी लिख के भेजो। कॉन्फिडेंस बहुत देते थे मुझे, तो कि ये आपने करना है और वापस आके ये तस्वीरें और ये सब मुझे भेजना। फिर उसी तरह फिर वो लिखा हुआ के हिसाब से मैं गया, तो वो सारा रूट करके वो 2 दिन में मरी के, तो मैं वापस आया। मरी में सारा टूर कर तो वो बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस लेवल करके बिल्ड हो गया आपका? जी हो गया। उसके बाद फिर 91 में हमने वो दोस्तों ने मिल के ही ना, इरीगेशन के मेरे दोस्त थे, शहजाद साहब हो गए, तो मुख्तार शाह साहब वगैरह, उनके साथ हमने मिल के ना ये निकले। लोकल भी गए, लोकल ट्रांसपोर्ट पे आप लोग उस वक्त यही स्टार्ट उनका सबका यही होता था, इसी तरह जाते थे। वापसी पे बाय एयर आए वहाँ से भी, तो कुछ ये चित्राल वाला फिर उसके बाद किया, ये सारे चलते रहे। उसके बाद हुआ कि 94 में ना हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग जाते हैं तो नारायण के लिए मोस्टली निकलते थे। यहाँ पे यही मोस्टली वो निकले, वहाँ पे जाके ना कहान जाके वो जीप वहाँ पे जाके अड़ जानी है कि आगे नहीं जा सकती। बालाकोट से जीप लेते थे लोग, आगे रोड नहीं था, ये छोटा रोड होता था, छोटा रोड था, कच्चा लोकल सा रोड था। उससे जीप लेके लोग जाते थे और वहाँ पे बताते थे जी आगे रास्ता ठीक है जी। वो जाते थे, वो बालाकोट से जाने के बाद वहाँ आके ये लोग कागान से पहले या मांडरी में कहीं भी कहते जी ग्लेशियर गिरा हुआ है, सड़क अभी गिर गया है, वो ऐसे होना तो हम पैदल, वो कागान से फिर पैदल किया सब लड़कों ने जी। तो वो जाके पहुंच गए हम लोग नारायण से फिर आगे भी हमने खैर वो ऊपर झील वगैरह भी कर ली आगे। वो वहीं पे हम लोगों ने ये प्लान किया कि ये ग्लेशियर जो बड़े होते हैं, ये छोटा सा ग्लेशियर है, इसके ऊपर से अगर मोटरसाइकिल निकल जाए तो आगे तो फिर रोड बिल्कुल क्लियर है। तो ये है कि नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है ना ये बाइक पे ही बाइक करेंगे। वो आगे फिर वो हमने सारी बात डिस्कशन चलती रही, करती रही। वो मैंने सबको इसके ऊपर पाबंद करता रहा, राज़ी किया कि बाइक पे चलेंगे यार, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मुख्तार शाह साहब जो हमारे साथ काफ़ी वो सीनियर थे हमारे, तो 10 साल मुझसे बड़े भी हैं, वो उन्होंने कहा कि ना हम मानसरे में अपना घर भी है, तो अगर मसला होगा तो बाइकें उधर छोड़ देंगे अगर आगे ना गए तो। तो यहाँ से हवेलियाँ तक उस वक्त ट्रेन भी जाती थी, तो वो हमने उसमें वो बाइकें बुक कराई, वो हवेलियाँ पहुँच गई ऑलरेडी। अगले दिन हम लोग वो निकले, तो वहाँ से हवेलियाँ से हमने वो बाइकें ली और हम लोग आगे मानसरा पहुँच गए। वही हुआ कि हर बंदा वो फिर जाके वही कागान में फंसा हुआ है। 94 की बात है जी, ये 95 की 95 की बात। हाँ, और 4 में तो हम लोग जलील होके गए थे। हाँ, तो वो 5 में हमने बाइक्स के ऊपर हमने क्रॉस कर लिया। उसकी पिक्चर्स वगैरह वो सारी आपको मिल जाएगी। वो हमने फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 9 लड़के थे हम लोग, और उसमें है कि हमारी 5 बाइकें थी, वो डबलिंग शबलिंग करके। उसमें हमारे साथ यामाहा 82 मॉडल वो भी साथ था। हाँ, वो उस टाइम तो नया ही होगा ना। नया तो नहीं है, मतलब 10-12 साल जी वो पुराना था। उसी तो सही इंजन करके वो शाह साहब साथ लेके गए। अच्छा रहा, वो बड़ा यादगार टूर है आज भी, क्योंकि पहला था इसलिए। तो कागान तक पहुँच गए, आगे कागान से वो नारायण, वो 12 ग्लेशियर थे रास्ते में आए, क्रॉस करते जाएं और आगे। खुशी इतनी थी कि हम अकेले ही हैं, कोई है ही नहीं है। तो पंजाब होटल होता था, वहाँ पे हम लोग पहुँचे, वहाँ से वो रात रहे। उन्होंने बड़े खुश के कोई तो पीछे से आया, कोई तो है। हाँ, वो खुद ही पका रहे हैं, खा रहे हैं, कर रहे हैं। वो इवेंट शिवेंट किया हमने, दोबारा वापस आ गए। ज़बरदस्त था। ऊपर भी इसी तरह भी शोगरान रहे, तो वहाँ भी अकेले ही थे, कोई नहीं था, क्योंकि ऊपर गाड़ियाँ जा ही नहीं रही थी, तो रोड उस वक्त मतलब टूटा होता था सारा। तो ये है स्टार्ट उसका। उसके बाद फिर हमने बाइक छोड़ी नहीं, क्योंकि उसमें है कि एक तो खर्चा कम हो गया। हमारा टूर होता था नियरली वो 2000 से 2500 का, तो उस टूर के हमारा 900 रुपये सिर्फ खर्चा आया तकरीबन। अच्छा, हाँ, मतलब कि वो 1000 में से हमारे पैसे और सारी चीज़ें
तो हमारा सारे पैसे जब बचे, हम लोगों ने ये आधे से ज़्यादा कम पैसे ये तो लग गए हैं, और हुआ गया है कि हमारी अचीवमेंट भी हो गई है और कहीं भी पैदल चलना नहीं पड़ा। हाँ जी, तो हम बड़े खुश। तो वो उसके और बाद जहाँ जाना था वहाँ तक पहुँच गए, और जीप वालों के उससे वो निकल सब निकल गए और सब वो हमें वो करें, ये छोटा सा इंजन ये कहाँ जाएगा। हाँ जी, फिर हमने बोला ये इसी पे ही जाएंगे जब भी जाएंगे। अच्छा। वो चलते रहा। फिर उसके बाद कौन कौन सी बाइक्स थी इस टूर में? उसमें वो 70 ज़्यादा थी हमारे पास, अच्छा। और अब एक यामाहा यामाहा आपको बताया, अच्छा, हाँ, ठीक है। तो 125 एक था हमारे पास। अच्छा, हाँ, बाकी 70 थे, लेकिन मेरे फिर पास भी भी सारे- 70 थी। ओके, हाँ, हमने वैसे ही किया। तो ये फिर चल फिर चलता गया। अच्छा, उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड भी चला गया। वो 2003 में हम लोगों ने खजराब जब दोबारा किया, ओके। 2000 में पहले किया वो। तो इंग्लैंड आप ट्रांसपोर्ट पे गए इंग्लैंड थे। वापस आके किया कि? ये इंग्लैंड से मैं 2003 में जब वापस आया, ओके। तो फिर हमने ये खजराब पास किया मोटरसाइकिलों पे। मोटरसाइकिलों वो पे। खजराब पास मोटरसाइकिलों पे वो हमारा पहला था। अच्छा, 2003 में जो हमने किया। कौन सी बाइक पे किया वो? उसमें भी मेरे पास वही अपना 125 था, मेरा 90 मॉडल 125 था। ओके। उसके बाद वो उस चलता टाइम रहा। क्या सड़कों के हालात थे खजुराहो पास सड़कों पे के? वही था कि ये हुंजा तक तो ठीक था, रोड पूरा था। अच्छा, और हुंजा से आगे फिर क्या चीज़ होती है उस टाइम? तो उस टाइम तो ये बाबूसर वाला सारा कंसेप्ट नहीं बाबू था। सर वाला नहीं है, बाहर अंबाई रोड से जाए। अच्छा भाई, ऐसे ही, ऐसे ही। के से आपको आए बाबू जो बाबू सर है ना, हमने जब ये 2000 में जब यहाँ से हमने क्रॉस किया है ना, तो हमने ये बदूका टॉप से हमने किया है, नीचे उतरे हैं। अच्छा, बाबू सर वाली साइड से ये पैदल वाला ट्रैक था, बर्फ होती थी ऊपर। अच्छा, तो बर्फ से लोग यहाँ पे स्लाइड करके नीचे उतर रहे थे, तो हमने बोला इसके ऊपर जाना करें। हाँ, मैंने कहा ये बहुत हार्ड है, काफ़ी ऊंचा था ना वो नीचे से जब देख रहे। तो वहीं से हमें जीप मिल गई एक, उसने बोला कि आपको उधर से लेके जाऊँगा बदूका टॉप से। बडूका टॉप से। तो वो ये है कि वहाँ से आ जाए तो मैं आपको आगे छोड़ दूंगा, तो यहाँ गांव तक मैं ले जाता हूँ। वो ले गया, हम लोगों ने, खैर अच्छा हो गया हमारा। अच्छा। हमने बाबू सर गाँव में ठहरना था, फिर हम लोग सीधा चिलास में जब पहुँच गए। अच्छा, तो वो तब भी ये रोड नहीं था, उसके बाद ये रोड आया। रोड बना। तो ये है इसका सारा। उसके बाद फिर चल ये ग्रुप बनता गया, चलता अच्छा। रहा। फिर 2011 में हम लोगों ने जब इसको मज़ीद बढ़ता रहा, ये सारा मोहल्ले के ग्रुप था। अच्छा, मोहल्ले का लोकल दोस्तों का? लोकल अपने दोस्त हैं जो हमारे एरीगेशन के कुछ जी, दोस्त थे, बिल्कुल। वहीं पे बैठ के प्लान बनते थे। वहीं से हम लोग फिर दोबारा, कुछ अच्छा। मैकेनिक था लड़का, वो दो दिन वो हम सारे निकल जाते थे। 22-24 लोग हम लोग निकले। वहीं पे फिर हमें ये सब लोग रोड पे मिले। उसके बाद ये फेसबुक पे ऊपर भी हो गया, तो तस्वीरें लगाई, तो सारे एकदम से इकट्ठे हो गए। फिर ये दोबारा ये मैप के लिए भी बात हुई। तो फिर ये हमारा मैप के फाउंडर मेंबर्स में से हैं? फाउंडर्स हमारे मोटरसाइकिलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के 13 लोग फिर उसमें हम लोग मिले। अच्छा, पीबीसी में आया, वो पीबीसी था, उसमें हम लोग ने ज्वाइन किया। जाहिद मलिक साहब ने मुझे बुलाया, हम लोग गए। डॉक्टर उमर खान अच्छा, इन सबका जो फाउंडर है वो पीबीसी है, सारे क्लब्स का? नहीं, वो अपना क्लब था, हमारा क्लब लाया था, टू व्हीलर एडवेंचर ग्रुप, जो कि पहले चल रहा था। उसमें बाद हुआ कि मुकरम तरीन खान साहब और ये डॉक्टर उमर, नहीं डॉक्टर उमर साहब नहीं थे, उनके साथ ये गांगला था, एक और राय साहब थे। इनका अपना एक ग्रुप था मिड कंट्री क्लब। अच्छा, मिड कंट्री क्लब के नाम से इनका अपना क्लब चलता था। ये वो चला रहे थे। ये जब लाहौर आ गए तो उसके बाद आने के बाद यहाँ पे हुआ कि हर बंदे का अपना अपना क्लब है। ये पीबीसी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ना हम लोग डिफाइन करें, और इसके ना इलेक्शन हो। हर बार तो कोई नए लोग आए हैं, वो इस तरह हो डक मिड कंट्री क्लब से जी, वो इनका मुकरम तरीन साहब का और ये गांगला वगैरह, इनका ये मिड कंट्री क्लब था। हमारा टू व्हीलर एडवेंचर ग्रुप था, जाहिद मलिक अपना चला रहा था। तो वहाँ पे इसको बोला इसके इलेक्शन करवाएं और आगे आ जाएं। इसका दोबारा फिर हर साल इसके ना सदर वदर बदलते रहते हैं। वहाँ से इन्होंने बोला ये जो हमारा पर्सनल क्लब है, हम 4 लोग हैं, ये हमारा 4 लोगों का क्लब है, आपने रहना है तो रहें, जाना है तो जाएं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। वहाँ से फिर हम सब बैठे तो बोला गया कि इसको आगे कंटिन्यू कैसे करें। वो ना मिड कम्युनिटी में हम जा सकते थे, वो ना टू व्हील में आ सकते थे। तो किसी के क्लब में ना जाएं, एक नया ऐसे करें कि क्लबों के ऊपर एक एसोसिएशन बना लें। तो उसके ऊपर ये फिर हमने कहा कि एक कोई नाम से चूज़ करते हैं। फिर वही हुआ कि मोटरसाइकिल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमने चूज़ किया डॉक्टर उमर खान साहब के घर में बैठे हुए। वहीं से फिर एसोसिएशन आगे, कोई किसी के जेर नहीं होगा, यहाँ पे सब एक लेवल पे होंगे, और यहीं से फिर वो एसोसिएशन वहाँ पे बनी हमारी। उसके बाद उसके साथ हमने टूर करते रहे सारे, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल टूर जाता है। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है, एक चले आप फाउंडर मेंबर्स में से हैं जी, तो ये बेशुमार ग्रुप्स इधर उधर निकल गए हैं। कोई मैप को बुरा कहता है, कोई किसी को बुरा कहता है, कोई किसी को बुरा कहता है। ये आखिर क्यों, हमें यूनिटी क्यों नहीं है? ओ, यूनिटी तो पाकिस्तानी है इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ भी हम पाकिस्तान का नाम आता है वो यूनिटी हमारी, अल्लाह जानते हैं ये क्या चक्कर है खुराक में। ऐसा मेरे ख्याल में अगर यूनिटी हो तो हम बहुत सारे ये सारे इसीलिए हमने ये बनाया था कि इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके हम सब इकट्ठे जब हो जाएंगे, अपना अपना क्लब अपने घर रखें, एसोसिएशन में आके सब एक हों। उसमें कुछ पॉलिसी हमारी हो सकता है कि अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से लोग निकल जाते हैं, या यहाँ से लर्न करते हैं तो बाद में सोचते हैं ये तो हम खुद कर सकते हैं, वो कर लिया। हमारा तो इंटरेस्ट कोई है नहीं इसमें, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जो भी आता है इसमें रहता है और वापस चला जाता है।
तो उसमें कभी हमने किसी से कोई इंटरेस्ट तो रखा नहीं इसमें, तो कोई आए जो जाए जो मर्जी जा सकता है, हमें तो उससे कोई नहीं बात का सुनने में है कि बड़ा मैप में लोगों ने बड़े पैसे भी कमाए हैं और बड़ा कुछ किया है। वो तो देखिए ना, क्या उसका हकीकत है इसमें? उसमें कुछ हकीकतें हैं। जब अरूज पे हम लोग निकले हैं तो उसमें तो हुई हैं चीज़ें, अच्छा लेकिन मकसद है कि ठीक है, जिसने जो कमा सकता है, जिसका जहाँ पे हाथ बढ़ता है वो तो कर ही जाता है। अच्छा, तो इसी चलिए, तरह हैं कुछ ये दोस्तों चीज़ें की इस हुई तरह हैं, की अच्छा। चीज़ें, तो वो ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं सारी चीज़ें, वो तो ऐसे ही उसमें बात अब क्या करनी है, अब तो बहुत पुरानी हो गई हैं बातें। अच्छा, तो ये दूसरा बड़ा ग्रुप एक बीच में से मैप में से निकला है, सीआरसी के नाम से क्रॉस जी जी, वो तो इसी तरह ही हैं, वो तो काफ़ी और निकल आए वो हैं। काफ़ी आगे निकल गए हैं। आप मैप जो सा है वो देखिए ना कि अभी तक उनके पीछे रह गया है। आप कहते हैं, लेकिन उनका प्रेसिडेंट ही नहीं है, जनरल सेक्रेटरी कोई नहीं है। वो लाइन देखिए ना कि वो एक चीज़ होती है रूल्स एंड रेगुलेशंस में, वो नहीं है उनकी। वो कुछ भी नहीं है। अभी ये है कि ये एक बंदा है, उसका वो नाम में भी कि उसने अपना वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ या क्या है, या उसका वो बानी तैयार है सदर है। या क्या है, अभी तक उसका कुछ नहीं है। वो ग्रुप ठीक है, देखिए ना, उसने अपने तौर पे पर्सनली तौर के ऊपर वो वन मैन शो के ऊपर वो चल रहा है और वो अच्छा चल रहा है। हमें उसकी भी खुशी है, हमारा भाई है, तो हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुक भी रहे हैं और टूर भी हमने अच्छे किए हैं दोनों ने, तो वो ठीक है। वो भी चले इंशाल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि हमारी इस तरह ये भाई अल्लाह खैर करे जी। हम तो दुआ को हैं। जब दोबारा देखिए ना, ये जब मैं तुर्की में था तो वहाँ पे लोग मुझे मिले, तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि हमारे क्लब के मेंबर हैं और सारे इसी तरह ही हैं। तो वो वहाँ पे वो दोबारा ये लोग भी जब गए तो वहाँ पे ये लोग भी रहे, तो एक दूसरे को बोलते हैं कि जब इंटरनेशनली हम लोग निकलते हैं तो वहाँ पे जाके हमसे पाकिस्तानी काउंटी होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे वो कितने क्लब हैं कितने, यहाँ पे भी जो क्रिकेट होती है उसमें भी ये है कि कौन सी लीग से कौन क्या खेल रहा है, वो अलग बात है। जब पाकिस्तान टीम में आता है तो वो पाकिस्तानी टीम होता है, तो उसमें ये तफरका वाला ये बातें कोई काउंट नहीं करती। अच्छा, चलें हम वैसे इसमें वो बात करनी भी नहीं है। अच्छा भट्ट साहब, अपने इंटरनेशनल टूर का कब दिन में आया आपके? इंटरनेशनल का तो मेरा जब मैं इंग्लैंड में ही था तो तभी मेरा ना ये, हाँ जी, 2003 में जब मैं इंग्लैंड में था तो वहाँ पे कुछ क्योंकि मेरा जब लंदन में था तो वहीं पे वो बैठे होते थे, तो मैंने वहाँ पे बात की ना कि ये सब इधर बैठे होते हैं तो ये क्या कर रहे होते हैं। तो वो उन्होंने वहाँ पे बताया मुझे, गोरे ने, ये इंटरनेशनल टूर करते हैं, कोई यूरोप से आता है, कहीं से आता है। तो मुझे यकीन नहीं आया, क्योंकि हम लोग तो सर ये 1000 किलोमीटर करके बड़ा छलांग लगाते हैं कि हमने बहुत बड़ा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये जब कह रहे कि हम यहाँ से पाकिस्तान भी जाते हैं, आगे भी गए हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। मैंने बोला ये बंदे, इनको मैं देखता हूँ वहाँ पे ऐसे बैठे हैं, शराबी पी रहे हैं और कुछ है ही नहीं। तो वो एस कैफ़े वहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे अब गया उनके पास, तो उनको बताया कि इस तरह ये पाकिस्तान से आया है। बड़ी इज़्ज़त की उन्होंने, बड़े अच्छे तरीके से मिले उस वक्त। तो मेरा पास में ही था, मैं वहाँ उस वक्त सुपर स्टोर में काम करता था, तो उन्हें बताया कि मैं उस तरह आया। उन्होंने बोला अच्छा खजुरात देखा आपने? मैं हाँ खजुरात गया हूँ। कहता बड़े कम पाकिस्तानी जिन्होंने देखा होता है। मैं कहा हाँ हम तो जाते हैं, हमारा तो इलाका है, हम तो इस तरह देखते हैं। उस वक्त वो तस्वीरें होती थी। अच्छा, मैंने कहा नेक्स्ट आऊँगा आपको एल्बम्स ये दिखाऊंगा अपने सारे इलाकों की। मेरे पास तो थी, मैं लेके गया हुआ था। मैंने वो दिखाई और बड़े खुश हुए, बड़ा इज़्ज़त की उन्होंने। वो खाना वाना भी हमने इकट्ठे खाया वहाँ पे। तो उसके बाद हुआ कि जी यहाँ से आप पाकिस्तान का अरेंज किया करें, तो ये सब किया करें, तो ये टूर करें, यहाँ से आप पाकिस्तान जाएं। एक बार मैं से हिल गया, मैंने कहा यहाँ से इतनी दूर से पाकिस्तान बाइक पे ऊपर जाएंगे, तो वहाँ जाके आपको बाइकें दे देंगे। उस टाइम ये बात बड़ी लगती होगी अजीब सी। बहुत मुझे लगी, क्योंकि मुझे तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि हम लोग तो अपने मोहल्ले के लेवल पे टूर करने के लिए पहाड़ों पे जाते थे, और इस मजबूरी के लिए बाइक चलाते। एज ए बाइकर वाला ये लफ्ज़ नहीं था जैसे अब लोगों को प्लेटफॉर्म में मिल रही है ना चीज़ें, वो नहीं थी। हम तो सेविंग और था कि हर जगह पहुँच जाती है, इसलिए हमने तो ये इकोनॉमी और ये दूसरी चीज़ों के लिहाज से हमने कहा कि जहाँ भी जीप जाएगी तो वहाँ पे हमारी बाइक चली जाएगी, तो हम लोग इजीली इसको अचीव कर जाएंगे। तो किसी की हमें वो ज़रूरत नहीं होगी जीप की या किसी चीज़ की। तो हमने तो इसलिए यूज़ कर रहे थे, ये नहीं पता था कि ये इंटरनेशनल करते हो, इतनी इतनी बड़ी बड़ी बाइकें ये लेके ये निकल जाते हैं। वहाँ से फिर मुझे हुआ कि क्यों ना हो के हम भी तो ये करें, ये जाते हैं तो हम भी आएँ। उसके बाद फिर मैंने जब देखा तो इधर आके काफ़ी देर के बाद, ये 2011-12 में, वैसे में पहाड़ों पे मिल जाते थे कई गोरे, लेकिन उसके बाद फिर हमारा ये पक्का हो गया कि ये करना है। फिर डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ज़काक ख्वाजा साहब, उन्होंने ये बड़ा किया, वो बड़ा इंस्पायर करते हैं ये चीज़ों से। उन्होंने कहा, फिर उसके बाद 2-3 चीज़ें थी। पहले मैंने सोचा कि यही है जो सारी कर, मेरा होता था कि कम टाइम में ज़्यादा सफ़र वाला। ये मेरा शुरू से एक रिकॉर्ड वाला, जैसे शोएब अख्तर 100 की स्पीड पे, वो ये वाला एक मेरा माइंड शुरू में ना इस पर मोटरसाइकिलों पर रहा है, क्योंकि रेसिंग में भी पहले रहा हूँ बचपन में। मैंने पूछना था कि आपको स्टंट्स का भी बड़ा शौक है? पहले था मुझे, फिर मैं करता रहा उसमें। फिर ये हुआ कि उसमें से सिर्फ ये बड़ा स्टंट भी किया है जिसमें आपकी हड्डी पसली टूटी हो? हड्डी छुट्टी तो नहीं, खैर अल्लाह का बड़ा करम है, कभी नहीं टूटी। उसके लिए कि मैं ब्लैक बेल्ट था, तो मैं ना ये आपने ब्लैक बेल्ट भी थे, वो भी रहा, पाकिस्तान चैंपियन रहा 3 साल, तो 91, 92, 93 में। तो वो उसमें मैं ये था कि ये रोल ओवर करना, ये किस तरह अपने आप को सेव करना, ये सारी चीज़ें, हम जंपिंग करते थे, हाई जंप करना, वो सारी करने के बाद जब भी मोटरसाइकिल से गिरा तो मैं बड़ा सेफ होकर निकल जाता था। अच्छा,
तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह करम कर देता था कि वो उस वक्त मतलब कि हाज़र दिमागी से हम निकल जाते हैं ना, हाज़र दिमागी ना रहे तो कहीं भी लगे भी नहीं तो चले। वो हमारे टाइम पे GTO 125 और GTO जो होती थी 110 वो बड़ी से हम लोग दुलाते थे, तो वो 100 मतलब कि वो 150 की स्पीड पे हम लोग होते थे। और ये शेखपुरा वाला रोड नया बना था, हम लोग उधर ही मोस्टली चलाते थे। तो वो वहीं पे वो 35 किलोमीटर की रेस होती थी, तब वो वहाँ पे मतलब 150 पे जा रहे होते थे, कोई आगे आ जाए तो क्या पता ही नहीं था इस तरह की, वो मतलब कि जेहन में कभी सेफ्टी मेजर्स भी इतने ज़्यादा नहीं हेलमेट ही नहीं पहनते थे वो, तो बड़ी दूर की बात है। हेलमेट तो हमें ये जाहिद मलिक साहब ने दिया पहली दफ़ा, उन्होंने बोला भाईजान हेलमेट तो पहने, हमने बोला हेलमेट पहनना 2008 में हमारे जेहन में मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं था ये वाला कि हेलमेट क्या होता है। तो कहता यार बंदा बच जाता है। मैंने बोला इतना डर वार हो तो हम पहाड़ों में जाएं यार सैर के लिए, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो इतना डर शर होता तो हम लोग पहाड़ों में जाते, मतलब कि फिक्र ही कोई नहीं, पीछे बच्चे हैं या कोई दूसरा तीसरा, वो इस तरह की कोई फिक्र ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब हेलमेट दिलवाया इसने तो उसी साल मेरा एक्सीडेंट भी हो गया। वो फिर दोबारा 12 जो टाँके भी लग गए। वो डॉक्टर साहब पाकिस्तान तकरीबन आपने सारा फिरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अच्छा मैं सारे अपने ट्रैवलर्स बाइकर से एक क्वेश्चन करता होता हूँ जी प्लीज़, कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ अगर आपको मौका मिले तो आप राइश इख्तियार करना चाहेंगे? वो देखो ना, पीस ऑफ माइंड वाली जगह ही होनी चाहिए जो भी हो। अभी उम्र ऐसी होगी शायद, कई लोग पसंद करते हैं कि रौनक हो, नहीं वो अभी लोग कहते हैं शहर लाहौर में तो हम लाहौर छोड़ सकते हैं। लाहौर में तो अब मेरा ज़हन लाहौर का नहीं, ऑलरेडी मैं चाहता हूँ किसी न किसी कस्बे में चला जाऊँ। अच्छा, ये है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ब्रोगल में जाऊँ, ब्रोगल वैली में जाके सुकून से रहूँ, क्योंकि वहाँ पे लोगों की अप्रोच ही नहीं है, वो जाते ही नहीं है। 2 बार मैंने किया वैसे मोटरसाइकिल पे ही, तो बड़े कम लोगों ने किया है। लेक की साइड पे क्रम्बर मैंने 2 बार किया है। तो वो क्रम्बर तक ना जाए, ब्रोगल में इन हो जाए, वहाँ पे जहाँ भी है वहाँ पे, क्योंकि अभी सिग्नल भी चल रहा है। जब भी कोई कहता है कि हम ऐसे ठंडी जगहों पर रहेंगे, तो मैं अगला सवाल होता है कि सर्दियों में क्या करेंगे? और वो सर्दी गर्मी वाला नहीं है वहाँ पे। असल में ये है कि सर्दी का तो तोड़ फिर भी है ना। सर्दी तो लाहौर में कौन सी कम है। हाँ जी, वो सर्दी जितनी भी, हम लोग इंग्लैंड में भी रहते हैं या उसके अलावा भी मैं कहीं भी रहा हूँ पूरी दुनिया में, वो सर्दी का तोड़ तो हर जगह पे है। आप कर लेते हो, हीटर भी चल जाएगा, या वो वहाँ पे जला लेते हैं जी। तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये गर्मी का तोड़ नहीं है उसके लिए। दूसरा ये है कि पीस ऑफ माइंड, थोड़ी अच्छी खुराक चीज़ें। हमें ये दूध मिल रहा है पता ही नहीं क्या है, मैं बच्चों के लिए भी लेके आ रहा हूँ, तो वो उसमें मुझे होता है कि ये क्या है, वो मैं खुद वो लेके आना पड़ता है। वो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक साइड पे होके ये गाँव में या कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि जॉब वॉब तो करते ही नहीं, कुछ भी नहीं है अब तो। वो सोर्स ऑफ इनकम अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रही है, जो भी पैसे आ रहे हैं वो रेंट पे वो सारा, तो वो जो रहना तो घर में ही है, जाना तो है नहीं कहीं। ठीक हो गया। तो फिर जब घर में ही रहना है तो फिर वहीं रहें जहाँ पे हवा तो अच्छी मिले, चीज़ें खा लो, और हमारा शौक भी पूरा होता रहे। जितना ऊपर चले जाएंगे वो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहीं से घूमना बड़ा आसान है। यहाँ से हम लोग वो 500 किलोमीटर मारते हैं, फिर हम घूमने के लिए जाते हैं, ये मसला है थोड़ा सा। सही, चलें ये तो हो गया। अच्छा, फिर जब आपका इंटरनेशनल टूर का प्लान बना कि मैंने इंटरनेशनल टूर पे जाना है, तो उसकी फिर आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? वहाँ पे भी दोबारा ये सारा ऑलरेडी पेपर वर्क तो पहले पाकिस्तान में मैं जल्दी बता दूंगा, मैं ऑलरेडी पेपर वर्क 1-2 बंदों ने बताया, जी उसमें वही है कि डिफरेंट स्टोरी है। जी नहीं वैसे है नहीं, बिल्कुल सिंपल ही है। कौर ने सबसे पहले ये इन्होंने लिया, सलमान मित खोखर साहब वगैरह ये जब CRC से गए हैं सारे, तो इन्होंने लिया ये 25 लड़कों के साथ इन्होंने किया, बड़ा कामयाब टूर करके ये वापस आए। तो वो मतलब कि हो गया इंटरनेशनल, तो पहले ही था ना इनका, तो इन्होंने किया, वहाँ से वापस आए। तो फिर उसके बाद हुआ कि एक रास्ता ये हुआ कि इंटरनेशनल हो सकता है। तो ये डॉक्टर ज़काक ख्वाजा साहब का ये 2017 की बात है ये जी, मे बी 19 की शायद 19 की बात है। हाँ, डॉक्टर ज़काक ख्वाजा साहब का ये सारा ड्रीम था, उन्होंने ये सारा प्लान किया था, बनाया था। फिर उसके बाद वो खुद जॉब की वजह से नहीं गए, फिर उसके बाद ग्रुप टूट गए, उसके बाद ये अलहदा होके ये गए। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई तो गया, ये गए। फिर उसके बाद हमारा प्लान बना, वो कोरोना आ गया, फिर वो चलते चलते 22 में हम लोगों ने फिर निकले। वो उन्होंने जब एकदम, तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कार्नेट वगैरह लेना कोई बड़ा इजी था, हम लोग सिंपल वहाँ पे गए, बहुत ही अच्छा आदमी। बाद लोग सुनते हैं बड़ा, मैं फेसबुक वगैरह पे देखता हूँ, वो कहते हैं जी वहाँ बाबा जी बैठे हुए हैं, वो किसी को नहीं देते। नहीं जी, बहुत ही अच्छे हैं, अब तो बैठे हैं, चाय पी है उसने में टूर के हवाले से बात। वो खुद टूरिस्ट हैं, वो बहुत पुराने टूरिस्ट हैं। बड़ी बड़ी मिथ्स हैं, स्टोरीज हैं कि बड़े पैसे मांगते हैं, बड़े पैसे नहीं देखो ना, वो तो पूरी दुनिया के साथ उसको कंपैरिजन करें तो सबसे सस्ता है। वही हिसाब है कि पाकिस्तान से बाहर जब वहाँ पे पेट्रोल डलवाते हैं तो कहते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा मिल रहा है। यहाँ पे आके हमें वो जो यहाँ पे हमें मिल रहा है 250 वाला, वो भी हमें महंगा लगता है। तो जब बाहर जाते हैं तो मतलब कि वो अगर 2 पाउंड का है तो बीन्स के 400 रुपये का, तो 800 रुपये लीटर हम डलवा रहे हैं। तो वो 800 लीटर हम डलवा लेंगे, यहाँ पे आके बोलेंगे यार वो सोर्स ऑफ इनकम उनकी ज़्यादा है, वो डिफरेंट है। लेकिन चीज़ें तो चीज़ें ही होती हैं। तो वो अभी ये कारण है क्योंकि इशू तो इंटरनेशनल ही होता है ना, तो इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल जी वो है, उसके हिसाब से इनकी फीस जो भी ये ले रहे हैं अभी भी कम ले रहे हैं। हमसे जब ली थी उस वक्त तो 25,000 थी, इन लोगों ने भी 25,000 दी थी। किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने सुना है कि अभी 10 लाख रुपए
रुपया रखा हुआ है। तो वो देखिए ना, अभी बाइक्स की कीमत भी देखिए, सबसे थकी हुई बाइक जितनी भी ये दे रहे हैं होंडा वाले, चलाने के काबिल भी नहीं है, जो वो मतलब कि 5 लाख रुपए की तो बाइक है। अब वो मतलब 200% ले रहे हैं, तो 200% 10 लाख ही तो बनता है, 10 लाख ही बनता है, ठीक हो। तो उस लिहाज से तो ठीक है, और उसी की ले रहे हैं। फिर वो 150 या दूसरी जैसे 12-12 लाख की गाड़ियाँ हैं, फिर भी वो आपको बहुत रियायत दे रहे हैं। मेरे हिसाब से वो जितना कॉम्प्रोमाइज़ आपके साथ कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कर रहे हैं, मेरी सोच से ज़्यादा कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप उनसे खुश हैं, जबरदस्त। फिर आपने वो प्लान कर लिया, वो हम लोग लिया कार ने, उन्होंने बड़े अच्छे आप लोग कितने लोग 3 लोग निकले थे। मैं फैसल और डॉक्टर साहब, हम लोग निकले। बड़ा अच्छा हमारा ना कम्बिनेशन था कि फैसल मुझसे 10 साल छोटा था और मैं डॉक्टर साहब से 10 साल छोटा था। अच्छा, बॉन्डिंग अच्छी तो वो ज़बरदस्त सा एक बना। लेकिन खैर डॉक्टर साहब हमेशा यंग होते हैं, हमसे 10 साल छोटे होते हैं। जहाँ भी जाएँ तो वो बड़ी ही कमाल, बड़े एक्टिव भी हैं, और वो कभी उन्होंने ये हमें मतलब ये जाहिर नहीं दिया कि वो बड़े हैं। रास्ते में एक मोटरसाइकिल उनका पंचर हो जाता है, हम लोग निकल जाते हैं। अच्छा। पता नहीं कैसे हमें फील नहीं होता कि डॉक्टर साहब आगे हैं। मैं पेट्रोल डलवाने के लिए खड़ा हुआ, ये आगे थे, बाद में ये कहीं पे साइड भी हो गई या क्या हुआ, मैंने इनको नहीं देखा, मैं भी निकल गया। काफ़ी दूर जाके दोबारा एक जगह पे देखा कि डॉक्टर साहब नजर ही नहीं आ रहे, हम भगाते जा रहे हैं। फैसले में बोला आगे हैं, हम चलते रहे। खैर मैंने कहा रोको ज़रा देखते हैं, कॉल करते हैं। हमने कॉल खोला तो डॉक्टर साहब की कॉलें ही थी। अच्छा। हमने कहा ये तो बड़ा विषय हो गया मसला, अब क्या है, फ़ोन करें। वापस किया करे जी वो मोटरसाइकिल बस्ट हो गया। अच्छा। क्या हुआ जी, वो पंचर हो गई मोटरसाइकिल। अच्छा, अब नज़दीक हैं तो आप आ जाएं। अच्छा ठीक है। हमने वो मारा तो वो यूटर्न मोटरवे पे थे। अच्छा। तो यूटर्न थोड़ा आगे काफ़ी होता है, वो यूटर्न पूरा दिखा रहा था इधर से भी, फिर जहाँ डॉक्टर साहब से उससे भी आगे वाला यूटर्न मार के वापस ला रहा था। अच्छा। बीच में तो 30-35 किलोमीटर था। अच्छा। लेकिन वो घूम के वो सारे करके वो बता रहा था, कोई 80+ किलोमीटर बता रहा था कि इतनी पीछे हैं। मैं बोला डॉक्टर साहब आप काफ़ी पीछे हैं, तो ये हमें तो 2 घंटे आने में लग जाएंगे। आप कोशिश करें कि इधर आपके पास ही 3 किलोमीटर पे एक गाँव है सामने। अच्छा। वो कोशिश करें कोई उधर से मिल जाए गाड़ी। ये तुर्की का वाक़या, तो आपको जो मिल जाए तो वहीं से कुछ कोशिश कर लें तो कर लें। कह रही जी आप आ रहे हैं या मैं खुद कर लूँ, मुझे बता दें कि मैं कर लूँ तो मैं कर लूँगा वैसे। अच्छा। मैंने बोला ठीक है आप कर लें, हम लोग फिर इधर ही अभी इंतज़ार करते हैं आपका, तो फिर आप कर लें। उन्होंने कहा ओके हो गया। वो डॉक्टर साहब ने वहाँ जब किया तो पीछे तो 30-35 किलोमीटर ही थे। वहाँ सामने गांव में गए, वहाँ से उन्होंने बोला हमारे पास टायर नहीं है, बाकी है कि इसको पंचर भी नहीं लग सकता। उसी गाड़ी में उन्होंने लोड की और रख के उसी हमारे वाले अगला शहर तो वही था। अच्छा। तो वहीं पे वो पहुँच गए और हमने वहाँ पे कपड़ा शमड़ा ले लिया, क्योंकि फ़ोन शोन डॉक्टर साहब से हो नहीं थी बात। तो हम वहाँ पहुँच गए। फिर डॉक्टर साहब का आता है जी मैं फ़लाँ गाँव में वहाँ पर पहुँच गया हूँ, यहाँ पर मैं टायर डलवा रहा हूँ, तो आप देख लें आप जिधर हैं तो मैं वहाँ आ जाऊँ, यहाँ पीछे इधर आ रहे हैं। अच्छा। हमने जो लोकेशन खोली, हमने बोला आप तो उसी जगह पे हैं जहाँ पे हम ठहरे हैं। अच्छा। किस जगह पे? इधर ही हैं। अच्छा ये वाला होटल है। अच्छा मैं तो उसके बिल्कुल साथ वाली गली में, वो गुल्डा कोई, वो उधर खुद ही आ गए सारा। वो इस तरह मैनेज कर लेते हैं वो हर जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए एक नंबर उन्होंने हमारे साथ जब की है तो वो मतलब कि कोई भी जवान आदमी जाते हुए सोचता है आना और जाना बुनी टू बुनी 450 किलोमीटर है ऑफ रोड, जिसके ऊपर दूसरे गेयर से तीसरा गेयर नहीं आता। अच्छा। वो सारा पत्थर भी आने हैं, रेत भी आनी है, वो सारे का सारा डिलक्स पे किया उन्होंने नहीं यूनाइटेड ट्रेल पे किया था। मैंने डिलक्स पे किया था। अच्छा। उन्होंने यूनाइटेड ट्रेल पे किया। मैंने दोनों बार यूनाइटेड ट्रेल पे किया और उस पर डिलक्स पे किया, उन्होंने यूनाइटेड ट्रेल पे किया एक बार। अच्छा। काफ़ी लड़कों ने किया अभी मेरे साथ। तो पिछली बार जब गया तो 18 लोगों ने किया था। उसके बाद तो कोई पाबंदी लगा दी थी मुकामियों ने, लेकिन अभी सुना फिर जा रहे हैं लोग उधर। अच्छा जी, मतलब फिर आप पहुंच गए ईरान, आपने क्रॉस कर लिया ईरान। वो टूर मैं आपको पूरा तफसीलन ये बताता हूँ कि हम लोगों ने जब ताफ्तान क्रॉस किया तो ईरान में हम लोगों ने ना वो 7 दिन का हमारा था कि हम लोग वहाँ रहेंगे और हम लोग वहाँ से अज़रबैजान और बाकू की तरफ जाएंगे। वो हमें बॉर्डर बाद मिला। अच्छा। वो कोरोना की वजह से बंद था। अच्छा। तो उन्होंने बोला इधर से आप लोग नहीं जा सकते। फिर उसमें पता चला कि वो दूसरा जो है ना तो जुल्फा वाला, वो वहाँ से आप लोग इसको क्रॉस कर सकते हैं। हमने उधर से क्रॉस किया था। वो एरिया बड़ा छोटा सा है। अच्छा। तो इन्होंने बाद में फतह शता किया ना इन्होंने, तो वो इनको मिला हुआ वो तुर्की के साथ लिंक करता है। अच्छा। वहाँ गए, वहाँ पे होटल कोई नहीं था। अच्छा। तो हम लोगों ने फिर वो खैर वहीं पे कैंप शैम्प किया, तो हम लोग रहे रात। तो अच्छा। वो बोले कि 11 में कैंपिंग है, फिर अपने मजा है, डर हो मजा तो बड़ा आया। वो हमने पेट्रोल पंप पे किया था। अच्छा। वो आर्मी भी आ गई, वो सब देख भी रहे थे। अच्छा। मुलाकात भी अच्छी रही। तो वो उन्होंने बोला कि जाना तो आपने है तुर्की में, अभी जाए। हमने बोला हमारा वहाँ पे वीज़े दिन होते हैं ना, 11 दिन का तो वीज़ा था हमारा आगे तुर्की में। तो हमने बोला कि अभी क्रॉस किया तो एक दिन ज़ाया हो जाएगा, हम लोग सुबह करेंगे, रात को 12 बजे के बाद करेंगे। तो बेहतर है कि सुबह 5 बजे करें। वही हुआ, हमने 5 बजे क्रॉस किया। तो उसके बाद हम तुर्की में आगे चलते गए। तो ये आपको तो खैर वीज़े की जरूरत नहीं होगी, बाकी लोग वीज़े लेके गए थे, अज़रबैजान, टर्की, ईरान ऑलरेडी थे वीज़े। अज़रबैजान का तो मैंने भी लेना था, वो मैंने लिया। मैंने ईरान का लेना था, वो तो वहीं से लिया कि जहाँ पाकिस्तान से लेके गए थे। अज़रबैजान का तो ऑनलाइन लिया था। पीछे मैंने जैन भाई को बोला था, तो जैन भाई ने पाकिस्तान से अरेंज करके गए थे। इन्होंने वो ऑनलाइन वहीं पे हो गया, मैं डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, वो हो गया। इसी तरह ही वो कोरोना टेस्ट वो भी ऑनलाइन ही हो गया। ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती हैं।
तो वो ये सारी तफसीलात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर कोई इंटरव्यू देख रहा है आपका तो जी, उसको इल्म हो गया उसने ये ट्रैवल करना तो जी, कैसे जी, करे? वो उसमें है कि वीज़े सारे के सारे कभी भी गलती ना करें कि आप वहाँ जाके लेंगे। अच्छा, आपको वीज़े सारे के सारे पाकिस्तानी पासपोर्ट यहाँ से पे arrange करके पाकिस्तान जाएं। से ही लेके जाने हैं। इसी तरह हुआ था हमारे लोग जब सऊदीया वाला जो टूर हम्म। किया उसमें ऐसे ही हुआ कि ये वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि वीज़ा जब वो लेने गए तो उन्होंने दिए ही नहीं। उन्होंने बोला जी आप हमारी वहाँ की एम्बेसी जो है ना वो डील करती है पाकिस्तानी पासपोर्ट को, हम यहाँ से सऊदीया वाले तो करते वो हैं। वहाँ फंस गए वो सारे। बेचारे नहीं हुआ, फिर दोबारा दुबई आए और वहीं से फिर इधर वापस आए। अच्छा, तो वो मुश्किल हुआ था उनको। तो इसके लिए ये है कि वीज़े आप पाकिस्तान से लेके फिर निकलें। ओके, तो हम लोग फिर वहाँ से तुर्की आ गए। तुर्की में आके फिर अपने सफ़र जारी रखा आगे। तो इन लोगों ने फिर वही तुर्की पूरा घूमना था। अच्छा। ये घूमा, उसके बाद हुआ कि इन्होंने आगे ना जाने का प्लान किया कि अच्छा। हम लोग, अब डॉक्टर साहब ने बोला कि यही काफ़ी है, हम लोग वापस चलते हैं। तो आप उनके पास तो खैर वीज़ा भी नहीं होगा ना आगे का। आगे वो अप्लाई तो कर सकते थे, अप्लाई वहाँ कर से। सकते थे तो वहाँ वहाँ से फिर आगे जा सकते थे। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं अभी इतना भी काफ़ी है, क्योंकि कोई तुर्की भी नहीं आया हुआ था। हम लोग तो हाँ पहले ही जी। थे जो तुर्की आए थे। अजरबैजान भी कोई नहीं आया हुआ था। अजरबैजान आज तक भी नहीं गया। अजरबैजान तो कोई हमारे नहीं। जाने की वजह से बंद हो गया, समझ लो। अच्छा, बंद हो गया। उसके बाद दोबारा कोई टूरिस्ट वहाँ पे कोई गोरा हो या कोई हो, कोई भी नहीं गया। उसकी क्या वजह? वो बॉर्डर बंद कर दिया अच्छा, ना, बॉर्डर बंद कर आज दिया। तक बंद है। अच्छा। लैंड बॉर्डर उनका आज तक बंद है। वैसे तो ईरान के तो भी सारे ही बंद हाँ हैं जी, बेचारे, ईरान के लेकिन सारे। है कि उस वक्त क्या हुआ कि ये बंद हो गया फिर हमारी वजह से, क्योंकि वहाँ पे आगे कोई होटल वोटल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। तो उधर जाना नहीं। और बाकू की तरफ वो कहते हैं बाहर ही आओ, बाहर रोड ही ना हो। हाँ, कोई अच्छा, स्मगलिंग का चक्कर होगा, कोई चक्कर होगा, चीज़ जिस वजह से होगा। उन्होंने बंद रखा हुआ है। सही। तो उनको इस तरह पीसो माइंड लग रहा है जैसे सऊदी और इराक का बॉर्डर अभी बंद है। वो अभी बंद शुरू से चलता था, हाँ जी। लेकिन बंद किया हुआ है। तभी वहीं से ये आने चाह रहे थे, नहीं आ सके थे हमारे दोस्त सारे। ठीक हो गया। तो फिर टर्की में पहुंच गए। तो टर्की में फिर टर्की में मैंने अच्छा गुजारा टाइम, वो अच्छा। बड़ा मज़ा आया। वो इस्तांबुल सारा घूमे फिरे सारा। वो कहते हैं इस्तांबुल को कुछ ना बोल, लेकिन सब कुछ बोला वहाँ पे। अच्छा। तो वो बड़ा मज़ा आया। लोग बड़े मोहब्बती थे, खाना हलाल मिल रहा था, वो सारा अच्छा। मज़ा रहा बड़ा। तो सही। सस्ता भी है, इतना महंगा अच्छा, नहीं इतना था। महंगा नहीं था। रिहाइश भी है। वो हम लोग तो यही ढूंढते थे ना, वो जो होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्या उसको बोलते हैं, यूथ हॉस्टल वगैरह और उस जी टाइप की हॉस्टल। चीज़ें। अच्छा, हॉस्टल में हम लोग ठहरते हैं। वो पूरे यूरोप में भी मैं हॉस्टल में ही रहा। अच्छा। हॉस्टल हमें सस्ता पड़ता है, होटल $50 से कम कोई नहीं है। ओके। हॉस्टल हमें $12 से $15 में मिल जाता है। अच्छा, तो वो हम तो हॉस्टल कहाँ से मिलता है? और ऑनलाइन पे ऊपर अच्छा, online booking.com के ऊपर हम लोग देखते हैं। वो देखते हैं कि आज मैं कितने किलोमीटर चल सकता हूँ, अच्छा। उसके हिसाब से भी देखता हूँ। जहाँ पे भी जहाँ होटल मिल destination जाता है वहाँ पे जो- है, वो डेस्टिनेशन में इस इलाके में जाके वो सर्च कहाँ- मारते कितने- कितने हैं। hostel वो हैं? booking.com से हाँ वो जी। वहीं से लेके हम लोग आगे फिर वो वहाँ सही। तक पहुँचना टारगेट होता है। वो 4 बजे पहुँच गए, वो फिर इलाका सारा घूम लिया। अगले दिन वहाँ से मैं निकल जाता था। पर ये तुर्की से निकला बल्गारिया, ओके। वहाँ पे रहा। बल्गारिया से फिर निकला आगे तो वो सर्बिया, वहाँ पे एक दिन अच्छा, रहा। ये लोग वापस आ गए टर्की से? ये वापस आ और गए। आप टर्की से निकल गए आगे, हाँ। पहले बुल्गारिया गए वहाँ से, जी जी, बल्गारिया से फिर आगे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया। सॉरी क्या नाम है इसका, सर्बिया। सर्बिया से फिर आगे गया। तो कितना कितना स्टे किया आपने? स्टे वहाँ पे एक दिन का ही एक्सप्लोर किया कि बस सिर्फ वो उतरे? एक दिन में वो शहर सारा घूमा। अच्छा, मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया वो आपने? ज़्यादा पूरा मुल्क तो नहीं घूम सकते थे। अच्छा। टारगेट क्या था कि लॉ टू लंदन। अच्छा, लंदन का टारगेट था। टारगेट तो था कि मैंने लंदन पहुंचना है। और ये है कि अब अकेले भी हो गए हाँ हैं, जी। तो वो इलाके के बारे में इतना ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि यूरोप की सारी चीज़ें तो एक जैसी हैं, सारी है तो अच्छी हैं, जी, लेकिन बिल्कुल। वो उसमें कोई इतनी तारीखी जगह नहीं है। वो बिल्डिंग्स ही हैं, वो जो शहरों मेन में होती हैं, वो ब्रिज होता है और ये चीज़ें होती हैं। तो वही सारे का सारा खैर मैंने वो किया और मैं निकलता गया आगे। तो टारगेट उस वक्त तो यही था कि मैं अब लंदन किसी तरह पहुंच जाऊं। ओके। हाँ, वही हुआ। फिर वहाँ से मुझे था कि जर्मन पहले नहीं, यूरोप की वैसे हिस्ट्री तो बड़ी रिच है। वो है, काफ़ी हैं, लेकिन वो सारी की सारी के लिए हमारे साइडों में है, उस रूट पे नहीं है भी सेंटर में भी। जैसे हमने वो इसका भी जर्मन में जब गया तो फ्रैंकफर्ट मेन जब देखा तो मेन की वही सड़क है जहाँ पे वो जो स्टेशन और सारा वो इलाका बहुत दुनिया देखती है। तो वहीं पे मेरा कज़न, मेरा भाई बड़ा वो रहता था, तो उसके पास मैं गया, वहाँ पे 2 दिन रहा। जर्मनी में रहे 2 दिन आप? वो वहाँ पे उसकी वजह से ज़्यादा घूमा मैं। अच्छा। वो साथ उसने भी किया था वो। फिर वहाँ से मैं निकला तो एक ही दिन में मैंने वो 4 मुल्क क्रॉस करते हुए इंग्लैंड पहुँच गया। अच्छा। वहाँ से वो 900 कुछ किलोमीटर था। अच्छा, तो वो सारा टोटल एक ही दिन में आपका किया लाहौर टू यूके कितने किलोमीटर बन गए? वो 12,500 किलोमीटर था जो मैंने टोटल किया था। कितने दिनों में? और वो 27 दिन में हुआ था। 27 दिन में किया? वहाँ से जर्मन से जब निकला ना तो आगे वो थोड़े थोड़े पीसेस आते। बॉर्डर तो कोई है नहीं है, हाँ वो जी। रोड के ऊपर ही बोर्ड आ रोड जाते बोर्ड आए हैं थे। तो इधर ये जी हम पहुँच गए, ये ये- पहुँच गए। हाँ, वहीं से फिर वो आगे मतलब कि आप बेल्जियम में चले जाते हो। अच्छा। और बेल्जियम से फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में चले टोटल जाते कितने कंट्रीज रास्ते में तकरीबन? हो। इसमें 13 कंट्रीज आती हैं। 13 तो countries। हाँ, जाते हुए मतलब, 12 वापसी में पाकिस्तान से? 13। जी जी, वापसी में क्योंकि मैंने रूट डिफरेंट लिया था। वहाँ से मैं आगे जब फ्रांस आया हूँ तो फ्रांस के बाद मैं आगे चला गया स्विट्ज़रलैंड। अच्छा। हाँ, वहाँ से फिर इटली चला गया। अच्छा। इटली से भी वर्षा जी, तो आपके पास वो भी था यूके का पासपोर्ट, तो आपने फुल अच्छा वो हाँ, वापसी पे ये है कि कहीं भी पासपोर्ट चेक नहीं हुआ।
अच्छा हाँ, क्योंकि वापस ही जा रहे, कह रहे निकलो बाहर, इसको निकलो निकलते यहाँ से। निकलते जाए। अच्छा, जाते हुए वही था कि इंग्लैंड में गया तो इंग्लैंड का तो पासपोर्ट था, उन्होंने कुछ कहना नहीं था। हाँ तो जी। यूरोप पूरे में सिर्फ आखिरी जो है ना हंगरी में पासपोर्ट चेक हुआ। ओके। ऑस्ट्रिया से पहले हंगरी आता है, अच्छा, हंगरी में हंगरी। पासपोर्ट चेक हुआ, अच्छा। उसके बाद पासपोर्ट कोई चेक नहीं हुआ, कोई बॉर्डर नहीं है उसके बाद। सही। अच्छा, एक कोई स्पेसिफिक हमें बताएं कि आपको कोई मुश्किल पेश आई हो ये थ्रू आउट सफर में? असल में तो मोटरसाइकिल इमिग्रेशन के हवाले से, मोटरसाइकिल के हवाले से, कुछ लर्निंग या बॉर्डर्स के हवाले से? उसमें था कि जैसे कि अब हमारे पास अपनी मोटरसाइकिल की कॉपी जो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इसको वो ना एलिजिड मानते हैं। अच्छा। ये वाला, क्योंकि कहीं भी वो ऑनलाइन में मारो तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन नज़र आ जाते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। अच्छा। इन एनी केस उन्हें शक हो जाए तो वो चेक कर लेते हैं, वैसे नहीं किया उन्होंने। तो मेरे पास वो हालांकि वो नहीं थी, उसकी फिर मैं दिखाता था कि इनके पास पड़ी है मेरी कॉपी। अच्छा। तो अब ये दे देते हैं वैसे कॉपी साथ में, हमने बता दिया था, फिर दे देते हैं कॉपी। ओके। वो कॉपी आप दिखाते हो तो वो गुजरते जाते हो, वो ऑनलाइन चेक हो जाता है। जैसे मेरी लाइसेंस थी, अच्छा। इंटरनेशनल लाइसेंस बनी हुई थी, अच्छा। लेकिन वो क्योंकि उस वक्त ये कॉपी वाली बनती थी, अच्छा। अभी तो ये कार्ड आ गया, कार्ड स्मार्ट आ कार्ड गई टाइप इसमें आ भी। गया सारे। हाँ, तो वो उन्होंने ऑनलाइन, मैं बोला वो अपना दूसरा लाइसेंस दिखा, मैंने वो दिखाया तो उन्होंने उसी वक्त वो सिस्टम में मारा, वो कह रहा ओके सारा थैंक यू आपके वेरी साथ। मच, अच्छा, वेरी गुड। और तो वो चला गया। तो अच्छा। ये सारी चीज़ें, हाँ 2-3 चीज़ें वहाँ पे जो मुश्किलात थी वो मैं ऑलरेडी इनको कई जगहों पे कह चुका हूँ कि मोटरवे जो है ना हमारी, ये टूरिस्ट के लिए खुलनी चाहिए। अच्छा। ये मैंने वहाँ पे देखा, ईरान में सारी की सारी हमने मोटरवे यूज़ की है। ओके, सारी आगे बाइक्स के लिए पूरी की खुली हैं। पूरी ऑटोमाम देखे ना, ऑटोमाम जहाँ पे मोटरसाइकिल मिनिमम मोटरसाइकिल क्या गाड़ी भी 120 से कम नहीं चलती। हाँ जी। मिनिमम स्पीड 120 है, वहाँ पे ट्रक 120 पे जा रहा है और मैं वहाँ पे 100 पे बड़ी मुश्किल ट्रक के पीछे उसको पकड़ के जा रहा हूँ, और वो वहाँ पे मुझे मना नहीं किया। इवन एक बंदे ने शिकायत की तो मैंने उन्होंने पुलिस ने रोका, तो वो भी टूरिस्ट था, तो उसने वो खड़े होकर मुझे बोला कहाँ से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान का नाम सुन के खुश हो गया वो कि हम लोग गए थे, तो उसने अपना टूर याद आ गया। तो उसने बोला यार एक मेरी फेवर करोगे? मैंने बोला बोलो। कह रहे यार जब वहाँ जाओ तो यार इतना तो कह दो उनको कि देखो आपको हम ये छोटी सी मोटरसाइकिल पे ये मोटरवे पे चलाने दे रहे हैं, अच्छा। ऑटो में चला रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इधर आके तो हमारे इस्तेमाल कर सकते हो। हम लोग जब पाकिस्तान जाते हैं हम तो 1200 सीसी बाइक लेके आते हैं, बड़ी से बड़ी बाइक होती है जिनके ऊपर, और हम लोग के लाइसेंस और ट्रेनिंग ये सारी चीज़ें दुनिया मानती है कि हमें ईजी लाइसेंस नहीं मिलता, और सारी चीज़ें हमने की होती हैं, और हम कानून नहीं तोड़ते, ओवर स्पीडिंग नहीं करते, कुछ नहीं कर रहे होते, फिर भी हमें मोटरवे नहीं जाने देते। पर एक्चुअली वो रूल्स बन गए हैं, एक्चुअली हम लोगों की ही गलती है मेरे ख्याल में। ये मेरी जब एक एक बड़ी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट रहती है और मैं हर जगह पे करता हूँ, ये भी है कि ये इनको चाहिए कि इंटरनेशनली जो लोग आते हैं उनके लिए उनको तो कम से कम मोटरवे से जाने दो। देखो ना कि उनकी सेफ्टी के लिए है कि कोई भी वैसे भी जो हमारे फॉरेनर्स हैं वो बड़े रूल एंड रेगुलेशंस के बड़े पाबंद होते हैं, तो उनके लिए मसला तो नहीं है ना, उनके लिए उनको तो जाने देना यार, वो पैसे हमें ना जाने देंगे, हम तो हमें भी जो हैं, अगर देखिए लाइसेंस दो सवाल है मेरे, अगर लाइसेंस आप लोग दे रहे हो, टेस्ट लेके दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, जैसा भी है आपने दिया है, गाड़ी वाले को भी आप लाइसेंस दे रहे हो, उसको जाने की इजाजत है, हमें नहीं है। हम लोग जो है ना इसका टोकन जो है ना लाइफ टाइम पे करते हैं, गाड़ी वाला लाइफ टाइम पे नहीं करता। हम लोगों ने खरीदने के बाद पता नहीं उसको 10 साल चलानी है या 1 साल भी नहीं चलानी, लेकिन सारी हमने फीस दे दी हुई है पूरी जिंदगी की, फिर भी हम लोगों को यार हम लोगों को इस्तेमाल करने नहीं दी जाती। एक बार ही सुनने में आया था खुली तो लोग घंटे घंटे में इस्लामाबाद पहुंच। देखो ना वो उसके ऊपर लॉ क्या हरकत में क्यों नहीं आ रहा है? जो गाड़ी 150 से ऊपर जाती है उसके ऊपर पर्चा दे रहे हैं ना, तो हम पे भी दें ना, हम तेज जाएंगे तो रोकने के लिए वो जो खड़ी हैं गाड़ियाँ, वो तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं अगर हमें रोक नहीं सकते तो? वो तो उनका काम है ना। अभी ये 25 लोग यहाँ पे विली चिली मार रहे होते थे ये रिंग रोड के ऊपर, उसकी वजह से रिंग रोड बंद कर दिया। 2 लाख बंदा डेली यहाँ से सफर करता था रिंग रोड से मोटरसाइकिल पे, बंद कर दिया। जो यहाँ से शहर से वो खज्जल खुआर होके जाएं। एक बाइक H2R 200 की 300 की स्पीड पे जा रही है, कौन पकड़ेगा? मकसद है कि कहीं ना कहीं से उसने बाहर निकलना है ना। हाँ जी। जब निकलेगा वायरलेस इनके पास होती हैं, ये सारी जगह पे वायरलेस चलती है, ये कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर ये इस तरह समझते हैं कि नौकरी छोड़ देना, ये सोचते हैं कि अगर ये इसके अपने इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते तो ये नौकरी छोड़ दे, ये इसके काबिल नहीं है, फिर ये समझेंगे ये काबिल नहीं है, फिर अगर काबिल हैं तो फिर करें। अच्छा चलें, फिर आप आ रहे थे कि मुश्किलात की तरफ। मुश्किलात जो है ना, ये वाली सबसे बड़ी चीज़ होती है एक मोटरसाइकिल। आपको रोड अच्छी मिली वहाँ पे? सारा कुछ बहुत ही कमाल की रोड है, ब्रेक है नहीं कोई भी। देख लें कि मैंने 18,500 किलोमीटर उस पर सफ़र किया बाइक के ऊपर, और ब्रेक शू एक बार भी उसको ब्रेक बल्कि टाइट भी नहीं की। ओके। कहीं भी ब्रेकों को दोबारा मैंने टाइट भी नहीं करवाया। अच्छा। जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि लगती नहीं है ब्रेक। एक सबसे बड़ी जो कामयाबी है ना जी जी, वो लोग तो बड़ी कोई BMW पे जा रहा है, कोई होंडा पे जा रहा है। अच्छा मेरा ये ना इसके ऊपर बड़ी बड़ी बाइक्स पे मेरी 2 थी। एक तो आपको मेरा में भी पता हो कि मैंने कराची टू लाहौर पहले 2014 में कराची टू लाहौर जो है ना नॉन स्टॉप हम लोगों ने किया था 3 लड़कों ने।
तो ये भी हमारा एक था कि हम लोगों ने ना करना है, और वो मैंने 70 पे किया था। अच्छा। इसलिए किया था कि बड़ी मोटरसाइकिल पे तो कोई भी कर सकता है, हाँ जी। तो उस पर करें कि जिसपे अनकंफर्टेबल भी फील होता हो और फिर भी करना मुश्किल हो, सही। तो वो हमेशा वो एडवेंचर तो तो वही होता है। आपके पास तो कराटे की ट्रेनिंग है और ब्लैक बेल्ट है, और मेरे पास तो 2 लड़के थे, वो बेचारे ट्रेनिंग वाले नहीं थे, फिर भी उन्होंने भी किया। ये है कि वो फिर हफ्ता उठे नहीं होंगे। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ठीक है। ज़बरदस्त टैलेंट बड़ा है पाकिस्तान में, ये आप छोड़ दें। ये इनको किसी को भी अभी बता दें, ये जो मैं 200 घंटे में मैं एक्चुअली वो कहने का मतलब ये था कि लोग जो फॉरेनर्स भी आते हैं, जो लोग जहाँ से भी जाते हैं, जी जी वो उनकी कोशिश होती है वो कंफर्टेबल बाइक पे जाएं, लंबा सफर करना है, बिल्कुल सही है। ड्यूरेबल बाइक हो। जी, जी, जी। लेकिन आपने इंतखाब किया एक चाइनीज उसका इसलिए किया था, उसका मेरा जो ना वो स्लोगन ये था कि पाकिस्तान मेड बाइक। ओके। तो पाकिस्तान मेड के ऊपर यही था, यहाँ पर होंडा था, होंडा इससे अच्छा नहीं था। अच्छा। इसलिए मैंने ये वाली ली, इसकी कम से कम शॉक्स वगैरह बेहतर थे अच्छा। होंडा 125 से, ओके। इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। उस वक्त ये इसकी जो है ना बाइक तो यूनाइटेड की, क्योंकि मेरे पास थी भी यही। अच्छा जी। और था कि ये पाकिस्तान में इन्होंने खुद ही तो असम्बल की है यहाँ असम्बल पे। की है और हाँ। सारी है, और इसका जो है पीछे मतलब कि नंबर प्लेट और सारी पाकिस्तानी थी। वो ग्रीन नंबर प्लेट के साथ जब मैं गया, जो हमें ऑटोमोबाइल एसोसिएशन से मिलती है, वो जब मैंने लगाई, उसकी एक अपनी अट्रैक्शन हो गई। वो बड़ी कमाल लग रही थी कि ऐसे लगती थी वो। पूरे इंग्लैंड में जब मैं घूमता था तो लोग उसके साथ बड़ी तस्वीरें उतराते थे। अच्छा, ये पाकिस्तान से बाइक आया हुआ है। तो वो 3 महीने में जब वहाँ पे मतलब आपकी बाइक बड़ा मजा खराब नहीं हुई, तंग नहीं किया, नहीं बड़ा मजा रहा, बड़ा आप यानी कि कंफर्टेबली जबरदस्त गए। चले, और लोगों का रवैया भी ठीक रहा रास्ते में कहीं पे? नहीं जी नहीं, वो हर बंदे ने बल्कि बड़ा अप्रिशिएट किया किया उसको, अप्रिशिएट किया। और कहीं पे बॉर्डर पे कोई मसला नहीं हुआ? बॉर्डर्स पे वो तो इंग्लिश पासपोर्ट की वजह से शायद नहीं हुआ। अच्छा। तो बाकी है कि बाइक का तो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया कि वो चेक करते थे ऑनलाइन, वो सही था तो वो कहते थे गो है। अच्छा, अभी आपने इतने सारे मुल्क घूम फिर लिए हैं जी जी। तो पहले तो मैंने आपसे पाकिस्तान के बारे में सवाल किया था। अब अगर इंटरनेशनली कहीं भी आपको मौका मिले कि आप कहीं रहायश इख्तियार करें तो कौन सा मुल्क होगा और कौन सी जगह होगी? उसमें तो मुल्क तो वैसे काफ़ी हैं, जहाँ भी पूरा यूरोप ही सारा ही जितने रहने के काबिल है, लेकिन हाँ हाँ जी जी उसी में है कि वो सारे मुल्क ही अच्छे हैं। लेकिन उसमें वही होता है कि ज़बान सबसे पहले काउंट की जाती है, जहाँ भी रहना हो आपको बोलना ये सारी चीज़ें हों। इसी तरह ही है कि वो मेरा था कि मैं सऊदीया में कहीं मूव हो जाऊँ, तो वो भी मेरा दिन था, क्योंकि बचपन में भी हमारा टाइम वहाँ पे गुजरा हुआ है। तो अभी भी मैं चाहता था कि दोबारा अभी कोई वीज़ा शीज़ा या कुछ बने ऐसा कि हम लोग वहीं पे अल्लाह की इबादत करें और वहीं पे रहें। अच्छा। तो ये था मेरा, वो तो एक हमारा मजहबी हो गया ना। लेकिन अगर वैसे खूबसूरती के हवाले से या खूबसूरती तो अभी जहाँ आप रहना चाहें, तो वो रहा नहीं ना खूबसूरती के लिए, तो जहाँ भी हो, जैसे नॉर्दर्न एरिया में हम लोग रहते तो नहीं है ना, जाते ही है ना, जाते हैं घूम के वापस आ जाते हैं। और पीस ऑफ माइंड जो होता है ना, वो देखना होता है कि ज़हन का और दिल का, और दिल तो वहीं पे जाके रुकता है हमारा अल्लाह के। वो तो हमारा सबके वहीं पे तो गुजरता है। वो उम्र भी ऐसी हो गई है अब, शायद ज़्यादा ही करता है। नहीं अभी तो आप जवान है, अभी तो आपने बड़े बड़े लंबे टूर करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैंने जो मेरा स्पेशली जो मैंने अभी रोका हुआ था, जो मैंने टूर करना था 200 घंटे में, मैंने PK to UK करना था। अच्छा। तो वो मेरा अभी मिस हो गया, तो इसकी वजह से ये जंग की वजह से। अच्छा। तो ये ठीक जब भी होंगे ये 200 घंटे में PK to UK इंशाल्लाह मारेंगे हम लोग। अच्छा। तो ये होगा, ये तकरीबन 8 दिन 8.5 दिन बनते हैं ये। तो अच्छा, आपका मतलब ये इंटरव्यू देखने के बाद जी जी अगर किसी यंगस्टर का प्लान बने कि वो बाइक पे लोकल या इंटरनेशनल टूर करे, जी जी, तो उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? उसमें वही है कि खान साहब वाली बात, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अच्छा जी। तो घबराओ ना, हर चीज़ होती जाएगी, पीसो माइंड। ये इसी तरह ही हुआ था जब करम्बर गए ना, तो वो मेरे काफ़ी दोस्त काशिफ भट्टी ये वो आपको बताते होंगे कि वो जब करम्बर हम लोग गए तो वो पहले ही वहाँ पे पानी का दरिया का एक आती है क्रॉसिंग। अच्छा। वो पानी बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, वो तकरीबन पूरा बंदा जा रहा था, फिर पहाड़ के ऊपर से जाना था, वो एक पगडंडी से मोटरसाइकिलें निकालनी थी। वो गए तो इन्होंने रोक के, तो इन्होंने बोला कि ना 4 बज गए थे, कह रहे ना ये नहीं जा सकते वापस। अच्छा। मैंने बोला ऐसे करो, सब कुछ छोड़ दो, सबसे पहले खाना खाओ, पीस ऑफ माइंड। मुझे पहले ये रास्ता दिखूंगा, लेकिन ये है कि अभी रात हो रही है, अगर रात में अभी जोर लगवाया ना आपका तो आप लोग डिसाइड हो जाओगे और कल आगे नहीं जाओगे। कह रहा आगे जाना ही नहीं है। हर बंदे ने ये कह दिया। मैंने बोला अभी खाना खाएं और सो जाएं, आराम करें, आपसे बात बाद में होगी। मैंने इनको सबको वो खाना वाना खिलाया, मगरिब की नमाज कुछ लोगों ने पढ़ी, कुछ सो गए, ये सब सो गए। मैं सुबह 4 बजे हम लोग उठे, मैं शहजाद साहब से नमाज पढ़ी, उसके बाद कह रहा किधर, मैंने कहा अबे नहीं जाना। मैंने बोला नहीं जाना है। अच्छा। कैसे? मैंने बोला आप ठहरो मैं देखता हूँ। मैंने मोटरसाइकिल निकाली अपनी, अच्छा। निकल के मैं आगे गया, फिर चलता गया। मैं चलता मैं आगे से बड़ी सी उसको जोर लगा के मैंने पीक पूरी की। पीक से आगे से अब नीचे आ गई, अगली तरफ जाने की अचीव हो गई वो चोटी। तो मैंने वहाँ पे मोटरसाइकिल अपनी छोड़ के नीचे आया। मैंने आगे बोला भजन उठो, नाश्ता वाश्ता करो। तो इधर से वो लड़के भी मुकामी आ गए, नाश्ता लेके उनको कहा था बना के लाना, वो ले आए। तो मैंने बोला ऊपर जाना है। काशी कह रहे नहीं जाएंगे। मैंने कहा जाएंगे बेटा, इसमें कौन सी बात है। कह रहा हो गया। मैं कहा मेरी मोटरसाइकिल पहुँच गई है। वाकई हाँ। फिर वो बच्चे आ गए, वो दिखावे का लगाया, हमने वो अचीव किया। आगे भी पानी भी आते गए, वो सबसे क्रॉस करते रहे। ये यूनिटी में बड़ा फायदा होता है। यूनिटी में बड़ा फायदा होता है। 18 लोग थे, एक दूसरे को पकड़ते हुए मोटरसाइकिल हमने क्रॉस करते। सबसे पहला तो आपको ये पैगाम देंगे यूनिटी के साथ
आप कुछ भी कर सकते हैं। एडवेंचर जब करना हो तो अकेले नहीं, क्योंकि देखो ना हमारे जितने भी सब हुए हैं लड़के पीछे काफ़ी गए हैं, अपने चौधरी उमर साहब की पोस्टें काफ़ी मैंने उसमें लगती हैं कि वो बच्चा गया ऊपर से गिर गया, कहीं से भी है, वो कितने दिन मिस हुए। उसमें क्या हुआ है कि वो इकट्ठे नहीं थे, 2-4 लोग नहीं थे सेपरेटली, एक ही गाड़ी में सारे होना, वो भी एक ही से है, वो 4 नहीं है। इसी तरह होता है कि मोटरसाइकिलें जब गई है, एक मोटरसाइकिल पीछे हमारे शाजी थे, वो गिर गए बेचारा, तो वो वहीं पे बाबूसर से आते हुए गिरा, तो वो अकेला था क्योंकि बंदा साथ में कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, तो वो वहीं पे पड़ा रहा कितने दिन, उसके बाद उसकी लाश बाद में मिली। तो मकसद है कि ये सारी यूनिटी, और जो इसके एक आपने ना अमीर एक बीच में चूज़ करो जैसे कि लीडर, उसका काम क्या हो कि उसके साथ साथ रहे और आखिरी बंदे को भी साथ में लेके आता जाए। मोस्टली के 4-4 बंदे 5-5 बंदे का ग्रुप रहे, एक दूसरे को नज़र में रखें, शीशे में नज़र आता रहे, फिर लेके चलें। तो उसके साथ ये नए लड़कों को हम इसी तरह लेके जाते हैं, तो फिर ये वो कामयाब होते हैं और पूरा टूर करके आ जाते हैं। नेक्स्ट टूर में वो खुद कहते हैं कि हम बहुत बड़े टूरिस्ट हो गए हैं, तो वो भी ठीक है, हम खुश होते हैं फिर भी कि चलो कम से कम चल तो रहे ना। देखिए ना, हम लोग कुछ लोग थे, अच्छा जी, आज हज़ारों लोग हैं, जब रोड पे जाते हैं ना तो अकेले चले थे, इतनी बाइक चल रही होती है। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं इनको जानते हैं कौन है, मैं कहा जी जानते हैं। कहते आप कैसे जानते हो? मैंने कहा हमारे ही तो लगाए हुए पौधे हैं ये सारे के सारे वही हैं। डॉक्टर साहब फिक्र ना करें, ये सारे वही हैं। तो ये किसी ना किसी रेफरेंस से हम लोगों की वीडियो देख के इधर आई हुई हैं। इसी तरह करम्बर जब हम जा रहे थे तो करम्बर में हर बंदा हमारी वीडियो देख के आया हुआ था, क्योंकि हमने तो किया था सबसे पहले। जब हम 5 लोगों ने जब किया है, तो फिर दूसरी बार हमने 16 लोगों के साथ किया है। ज़बरदस्त। तो ये सारी है कि ठीक है, चलता है इसी तरह। चलें नाज़रीन, ये थे जुल्फ़कार भट्ट साहब हमारे साथ, जिन्होंने माशाल्लाह बड़े मल्टी टैलेंटेड किस्म के बंदे हैं। कराटे के ब्लैक बेल्ट भी रहे हैं 3 साल अपनी लाइफ में, और बहुत सारे बाइक स्टंट भी करते हैं, लेकिन सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सारे काम करते हैं। तो आप लोग भी जब भी टूर पे जाएं और कहीं भी बाइक पे निकलें तो सेफ्टी जो उनकी है इसको प्रायोरिटी में रखें आप लोग। तो बड़ी आज इनसे फ्रूटफुल गुफ्तगू रही है। आपको पता चला कि अगर आपने इंटरनेशनल टूर करने हैं, उनका तरीक़ाकार क्या है, उनका प्रोसीजर क्या है, वो भी आपको पता चल गया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में किसी और बाइकर और ट्रैवलर के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। और आखिर में जो मैं कहता होता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।